सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 5.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 8% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 3% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 34% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 25.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 3.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -57% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -43% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -4% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -10% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 20% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 19.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 9% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 22% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 25.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 14% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 13% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 14% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -1% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 52% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -2.5% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 42% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडिली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 6% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 7% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 7% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 67.49% से 2024 के दिसंबर में 63.16% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 7.35% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 7.89% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 21.03% से दिसंबर 2024 में 23.85% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.82% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 4.13% से दिसंबर 2024 में 5.1% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.97% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 9 दिसंबर 2024 को वॉपको एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने 8.2 लाख शेयर्स बेचे 12,465.19 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1,022.1 करोड़। 28 नवंबर 2024 को वॉपको एशिया ने 8.2 लाख शेयर्स की बिक्री की 12,465.19 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1,022.1 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 27 नवंबर 2024 को आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 1.6 लाख शेयर्स खरीद लिए 12,400 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 199.2 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की म्यूचुअल फंड डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 27 नवंबर 2024 को आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 1.6 लाख शेयर्स खरीद लिए 12,400 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 199.2 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित म्यूचुअल फंड डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 12,400 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 13,963 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 15,392 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 12.7% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।